बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो आज का लेक्चर है ये एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के लिए है और फ्लूइड डायनामिक्स जो है हमारा सब्जेक्ट है। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स जो थे हमारे दैट वर अबाउट यूनिकनेस थ्योरम्स रिलेटिंग अ साइक्लिक रोटेशनल मोशंस। तो ये भी हमारा यूनिकनेस थ्योरम है और रिलेटिंग ए साइक्लिक ए रोटेशनल मोशन ऑफ द फ्लूइड। तो आज का जो हमारा यूनिकनेस थ्योरम है ये है नवाज़िश अली बुक में पेज 592 और थ्योरम जहाँ पे जो है ये है 7.7 थ्योरम जो है ये करेंगे। थ्योरम क्या है? बिल्कुल उसी तरह ही कि देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइक्लिक रोटेशनल मोशंस। थ्योरम क्या है? देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट साइक्लिक मोशंस। कोई भी दो मुख्तलिफ जो है साइक्लिक रोटेशन मोशंस पॉसिबल नहीं हैं। किसकी मोशंस? फॉर अ कन्फाइंड मैस ऑफ लिक्विड, फॉर अ कन्फाइंड मैस ऑफ लिक्विड, कन्फाइंड मैस ऑफ लिक्विड की टू फॉर्म्स ऑफ ए रोटेशनल साइक्लिक रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और वो लिक्विड क्या है? एट रेस्ट। और लिक्विड क्या है? एट रेस्ट। और हुज बाउंड्रीज आर सब्जेक्टेड टू इम्पल्सिव प्रेशर। और उसकी जो बाउंड्रीज हैं फ्लूइड की, लिक्विड की, हुज बाउंड्रीज आर सब्जेक्टेड टू impulsive pressure, subjected to impulsive pressure। और impulsive pressure के लिए क्या है? subjective है। मतलब impulsive motion क्या है फ्लूइड की? कि जब भी दो फ्लूइड के पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए अगर एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक पार्टिकल दूसरे पे तो इम्पल्सिव मोशन जो है वो स्टार्ट होती है, जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फ्लूइड के पार्टिकल्स में। इस तरह जो फ्लूइड में एक इम्पल्सिव मोशन जो है वो क्रिएट होती है। तो बाउंड्रीज पे फ़र्ज़ कर लें कि जो इम्पल्सिव प्रेशर है वो उसके सब्जेक्ट है, लिक्विड जो है वो खुद जो है कन्फाइंड मैस है और वो क्या है? एट रेस्ट है। ठीक है, ये हमें अब फ़र्ज़ कर लें हमने कहा है दो टाइप्स ऑफ मोशन। अगर है पॉसिबल टू टाइप्स ऑफ मोशन, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट φ1 एंड φ2 be the velocity potentials for two types of motion। तो दो टाइप्स ऑफ मोशन है, उनके लिए फ़र्ज़ कर लें कि φ1 φ2 क्या है? ये वेलोसिटी पोटेंशियल। फ़र्ज़ किया कि अगर मोशन पॉसिबल है तो φ1 φ2 क्या है? ये टू टाइप्स ऑफ मोशन है। ठीक है, और विद द सेम इम्पल्सिव प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ बाउंड्री। और बाउंड्री पे इन मोशंस हैं और विद सेम इम्पल्सिव प्रेशर। और दोनों मोशंस के जो इम्पल्सिव प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या है? सेम है। सेम इम्पल्सिव प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री के हर पॉइंट पे लेट से इम्पल्सिव प्रेशर दोनों के लिए क्या है? सेम। अब देखें द इम्पल्सिव प्रेशर विच वुड स्टार्ट द फर्स्ट मोशन इज। अब जब इम्पल्सिव प्रेशर अमल करेगा
तो जिसमें मोशन क्रिएट होगी आपको पता है वो होगा रॉ। अगर पोटेंशियल जो है वेलोसिटी पोटेंशियल अगर फाई है, रॉ जो है वो क्या है, डेंसिटी है उस लिक्विड की, तो जो इम्पल्सिव प्रेशर जो मोशन क्रिएट करेगा, लेट्स से वो मोशन क्या होगी, वो होगी रॉ फाई। तो फर्स्ट मोशन स्टार्टेड बाय इम्पल्सिव प्रेशर, लेट्स से वो क्या है, पहली मोशन इम्पल्सिव प्रेशर वो क्या है, स्टार्ट करता है, वो है रॉ फाई 1, एंड सेकंड मोशन इज एट, लेट सेकंड मोशन क्या है, वो है रॉ, वो क्या होगी रॉ फाई 2। वो होता है क्योंकि हम रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए देन डेल स्क्वायर फाई 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और डेल स्क्वायर फाई 2 भी क्या होगा, इज इक्वल टू 0। वो तो आपको पता ही है इसमें। सिमिलरली अब हर बाउंड्री के हर पॉइंट पे जो मोशन होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी, ठीक है। और रॉ फाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सी, कांस्टेंट होगी एट ईच पॉइंट ऑफ बाउंड्री, ईच कांस्टेंट होगी एट ईच पॉइंट ऑफ लेट से बाउंड्री के हर पॉइंट। सिमिलरली रॉ फाई 2 ये भी क्या होगा, सी एट ईच पॉइंट ऑफ बाउंड्री क्या है, एस बाउंड्री के हर पॉइंट पे रॉ फाई 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और रॉ फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। अब फर्ज कर लें जो मोशन है वो दोनों मोशंस फाई 1 और फाई 2 की वजह से वो क्या है, लेट्स से फाई इज इक्वल टू क्या है, फाई 1 फाई 2 हमने फ़र्ज़ कर लिया ये फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2। अच्छा, अगर फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 है, ठीक है, तो यहाँ से देखें दोनों साइड का अगर डेल स्क्वायर फाई लें माइनस डेल स्क्वायर फाई 2, अब ये देखें ये भी 0 है, ये भी 0 है, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्या बनती है, लप्लास इक्वेशन बनती है, ठीक है। यहाँ पे फाई क्या है, सॉल्यूशन है लप्लास इक्वेशन का, इसीलिए फाई जो है वो क्या है, ए रोटेशनल मोशन है। फाई इज़ अ टाइप ऑफ इंडिकेट्स कौन सी मोशन, ए रोटेशनल मोशन को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फाई इज ए रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब देखें यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या है, फाई 1 माइनस फाई 2। सिमिलरली इसी तरह इसी वजह से रॉ फाई इज इक्वल टू फिर क्या होगा, रॉ फाई 1 माइनस रॉ फाई 2। अब ये भी सी माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, या रॉ फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉ फाई इज इक्वल टू 0। अब देखें ठीक है, या फाई रॉ फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और फाई इज इक्वल टू 0 कहाँ पे, एट ईच पॉइंट ऑफ एस, बाउंड्री के ऑफ एस, बाउंड्री के हर पॉइंट पे इस इक्वेशन से इम्प्लॉयज़, दिस इक्वेशन इम्प्लॉयज़ दैट फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू होगा 0। अब देखें फाई इज इक्वल टू 0 है, तो जो वी वेक्टर है वो होता है आपको पता माइनस डेल फाई, तो ये क्या होगा, ये वेक्टर वी इज इक्वल टू 0। अगर माइनस डेल फाई अगर 0 है, ठीक है, तो हमने पीछे इक्वेशन में पढ़ा था, आपको याद होगा कि तो किनेटिक एनर्जी जो है उसके लिए हमने देखा था कि वो हमारे पास क्या आती है, 0 आती है, तो v जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होगा, फिर पीछे हमने जो इक्वेशन 7.4 इक्वेशन थी, तो इसके लिए v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। ईच पॉइंट ऑफ एट ईच पॉइंट ऑफ द लिक्विड पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। दिस इज़ पॉसिबल ओनली, ये सिर्फ कब पॉसिबल होगा v इज इक्वल टू 0, दिस इज़ पॉसिबल ओनली जब फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। जब फाई कांस्टेंट होगा मतलब फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। और फाई 1 फाई 2 इसका मतलब क्या है, अगर फाई 1 माइनस फाई 2 कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, फाई 1 फाई 2 दोनों कॉरस्पॉन्ड टू सेम मोशन,
दोनों एक ही मोशन से रिलेट करते हैं। इसका मतलब दो मोशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक मोशन पॉसिबल है। यहाँ से डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब 5 वे रोटेशन मोशन है। तो यहाँ से देखिए फाई इज इक्वल टू, हमने एक मोशन कंसिडर किया, फाई इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2। तो रॉ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, रॉ फाई 1 फाई 2 और सी माइनस सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, यानी रॉ फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अगर रॉ फाई 0 आता है तो आपको याद होगा जो इक्वेशन पीछे हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए ड्राइव किया, लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे टा रॉ हाफ रॉ डेटा, यहाँ पे क्या था हमारे पास रॉ हाफ, ठीक है। यहाँ पे देखें जो दूसरी फॉर्म में हम गए थे, यहाँ पे था पार्शियल फाई और पार्शियल एन, और यहाँ पे क्या था फाई इज इक्वल टू ये क्या थी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पार्शियल फाई सॉरी रॉ फाई 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 क्या होगी, इसका मतलब v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो मेरे देखे हैं तो v इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, अगर v 0 है तो इसका मतलब क्या है, एक फाई रॉ फाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये तभी है, ये v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई इज इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब फाई क्या होगा कांस्टेंट। फाई कांस्टेंट का मतलब फाई 1 माइनस फाई 2, क्योंकि फाई किसके बराबर है फाई 1 माइनस फाई 2 के, तो ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब तभी कांस्टेंट होगा फाई 1 माइनस फाई 2 अगर दोनों मोशन क्या होंगी वो सेम ही होंगी, एक ही टाइप ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। यहाँ पे v हमारे पास क्या आता है 0, इस कोएफिशिएंट से v क्या आता है 0। इसका मतलब लिक्विड का जो हर पॉइंट हमने क्या कहा है कि मोशन विद सेम इम्पल्स प्रेशर, सॉरी यहाँ से देखें जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में, जो इसकी स्टेटमेंट है कि हुज बाउंड्री आर सब्जेक्टेड टू इम्पल्सिव और मैस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, मैस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट से क्या ज़ाहिर होता है कि जो ईच पॉइंट जो है लिक्विड का पार्टिकल जो है वो क्या है एट रेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।